अंकल जी, जी बेटा। क्या आप थोड़ी देर के लिए अपनी दुकान दे सकते हैं मुझे? दुकान? दुकान किस लिए बेटा? वो क्या है ना, मुझे किसी को सबक सिखाना है। बस थोड़ी देर की बात है, फिर मैं आपको बुला लूंगी, आप आ जाना। ओह, ठीक। ठीक है, कोई बात नहीं, ले लीजिए, आइए। तुम कौन हो? क्यों? यहाँ पे एक अंकल बैठते थे ना, इसलिए पूछा। हाँ तो वो बैठते थे, लेकिन अब मैं बैठती हूँ। वैसे तुम्हें शर्म नहीं आती है मोची का काम करते हो? क्यों? इसमें शर्म क्या है? मैं अपनी मेहनत से काम करती हूँ यहाँ पे, और कोई काम ना छोटा बड़ा नहीं होता। तो मैं जो करवाना है करवाओ, वरना निकलो यहाँ से। एक मिनट, तमीज से बात कर। 2 कौड़ी की मोची वाली है तो अपनी औकात मत भूल, आई समझ? और पहले ये देख ले कि तू किससे बात कर रही है। पहले तो तू मुझे ये बता कि तू होती कौन है, मुझे मेरी औकात याद दिलाने वाली। तू कौन है? प्रधानमंत्री की बेटी है क्या, जो मैं तुझसे तमीज से बात करूं? प्रधानमंत्री की तो बेटी नहीं हूँ, पर जिसकी बेटी हूँ ना, सुन के तेरे होश उड़ जाएंगे, आई समझ? अरे क्या करूंगी तेरे बाप का नाम सुन के? वो जैसा भी होगा, लेकिन कितना बदनसीब बाप होगा जिसकी तुझ जैसी बिगड़ैल बेटी है। सुन, बाप पे मत जा और अपनी जबान पे लगाम लगा ले। और तुझे पता है कौन है मेरे पापा? इस एरिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन है। अगर एक बार तेरी कंप्लेंट कर दी ना उनसे, तो जितनी तेरी जबान खुल रही है कुछ नहीं बोल पाएगी, आई समझ? और हाँ, एक मोची वाली होके इतनी अकड़ तेरे में, किस बात की भाई? तुझे क्या लगता है कि तू किसी से भी बदतमीजी करेगी और कोई तेरी कुछ भी सुन लेगा? बेशक मोची वाली हूँ, ईमानदारी से काम करती हूँ यहाँ पे, तो तेरी जैसी की बकवास ना 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ में आई? तू ना बहुत ज्यादा बोल रही है। तू ना ऐसे नहीं मानेगी, रुक जा, तेरी ना पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। हाँ हाँ जाना, लेकिन एक बात बता, क्या बोलेगी? कि तू तो बहुत बड़े बाप की औलाद है? क्या कंप्लेन लेकर जाएगी कि एक मोची वाली ने तेरे साथ बदतमीजी की? ये तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तेरा स्टैंडर्ड तो बहुत हाई है ना, ऐसे लो नहीं हो जाएगा। 1 मिनट रुक, अब जा और जाकर कहना कि एक मोची वाली ने तुझे थप्पड़ लगाया, फिर जाके शायद तेरी कोई कंप्लेन फाइल कर ले। जा। तेरी हिम्मत कैसे होगी मुझ पर हाथ उठाने की? हाँ, अब तो मैं पक्का तेरी कंप्लेंट करूंगी। पर पहले तू मुझे ये बता, तूने थप्पड़ किस बात के लिए मारा मुझे? अच्छा, तुझे बहुत बुरा लग रहा है मैंने तुझे थप्पड़ मारा? और जो तूने अभी थोड़ी देर पहले किया वो क्या था? तो बुड्ढे, सैंडल साफ कर। हाँ, हो जाएंगे मैडम। ये लीजिए, हो गए। ये लीजिए मैडम। ये सैंडल साफ किया तूने? ढंग से तो किए नहीं है। अरे मैडम, ये काफी पुराने हैं, ऐसे ही चमकेंगे। हो गए। अबे ओ, क्या कहना चाह रहा है कि ये पुरानी सैंडल है? तू जानता भी है कितने की है? 50,000 की है। देखे हैं कभी जिंदगी में इतने पैसे? अरे मैडम, इनकी जान निकली पड़ी है, ये तो पहले से ही खराब है। आप एक काम करो, ये बिल्कुल काम, तो एक काम करो, ये चप्पल ले जाओ। ये चप्पल है मेरे पास, कुछ दिन चलेगी, बढ़िया। कान पे मारूंगी ना तो तुझे तेरी औकात समझ आ जाएगी। तुझे क्या लग रहा है मैं इतने अमीर बाप की बेटी 200 रुपए की सैंडल पहनूंगी? अरे हम तो तेरे भले के लिए कह रहे थे मैडम। मैडम सुनिए, मेरे पैसे तो देते जाइए। किस बात के पैसे? मेरी मेहनत के काम किया मैंने। कौन सा काम किया तूने? सैंडल जैसे ढंग से साफ नहीं हुई, ऊपर से उल्टा बोले जा रहा है मुझे इतनी देर से। किस बात के पैसे दूं तुझे मैं? अरे ये सैंडल तो बिल्कुल रिजेक्ट है मैडम, ये तो काफी पुराने हैं, ऐसे ही चमकेंगे। सुन, अगर दोबारा मेरी सैंडल के बारे में कुछ कह दिया ना, तो बता रही मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तू जानता नहीं है शायद मेरे पापा कौन है? कौन है? मेरे पापा ना इस एरिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो मुझसे फालतू बोलने से पहले 100 बार सोच लियो, वरना ये जो तेरी दुकान लगी हुई है ना, 1 मिनट नहीं लगेगा यहाँ से बाहर फिकवाने में। दोबारा पैसे मत मांग लियो मुझसे। अरे वाह मैडम, इतने बड़े बाप की बिजनेसमैन की बेटी, और 20 रुपए जेब में नहीं। वही भगवान, कैसे कैसे लड़की है चली आती है। बता, क्या तूने वो सही किया? अरे वो गरीब लोग हैं, तुम जैसे ही अमीर लोग होते हैं ना, जब बड़े बड़े होटल्स में खाना खाने जाते हैं ना, तो वेटर्स को अच्छी खासी टिप देकर आते हैं। सिर्फ पता है क्यों? अपना शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए कि तुम लोगों के पास कितना पैसा है। और यहाँ पे तुम इन लोगों से 10-10, 20-20 रुपए के लिए लड़ाई झगड़ा करते हो।
अरे तुम लोगों को तो इन्हें बल्कि फालतू पैसे देकर जाने चाहिए। फालतू की जगह तुम तो इन्हें वो भी देकर नहीं जाते जो ये डिजर्व करते हैं। अरे इसने तुम्हारा काम किया था, तुम्हारा फर्ज बनता था उनको उनके काम के पैसे देना, लेकिन तुम क्या कर रही थी? काम के पैसे देने की बजाय उनके साथ बदतमीजी कर रही थी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जिनसे तुम बदतमीजी कर रही हो वो तुम्हारी बाप की उम्र का है? नहीं, तुम क्यों सोचोगे? क्योंकि तुम तो बड़े बाप की औलाद हो ना। तुम्हारा बाप बिजनेसमैन है। क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें ये संस्कार दिए हैं कि जाकर बाहर किसी से भी बदतमीजी करना और जाके ये कह देना कि तुम्हारा बाप तो बिजनेसमैन है और सब तुम्हें माफ कर देंगे? नहीं, क्योंकि हर इंसान ना एक जैसा नहीं होता। अरे अपने अंदर थोड़ी सी इंसानियत लाओ। उनकी कोई गलती नहीं थी। भूखे प्यासे धूप न छाँव कुछ नहीं देखते, सिर्फ मेहनत करते हैं अपना परिवार पालने के लिए। और तुम लोग क्या करते हो? ऐसी बदतमीजी। ये तो वो डिजर्व नहीं करते। देखिए, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी की, और अच्छा कि आपने मुझे थप्पड़ मारा। शायद मुझे ये बात समझ नहीं आती कि मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, हाथ जोड़ के बोलती हूँ मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। तो आपको माफी उनसे मांगनी चाहिए जिनके साथ आपने बदतमीजी की है। मैं बुलाती हूँ वो। काका आ जाइए। आया बेटा। अंकल प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके साथ ऐसे बदतमीजी की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, हमें तो आम आदमी धमकाई देता, हम ठहरे गरीब आदमी, पर बेटा हम ईमानदारी का काम करते हैं। कभी भी किसी गरीब की आत्मा मत सकता ना। बस हमको तो इतनी खुशी बहुत है आप अपनी गलती पर अमल कर रही है। बस बेटा। जी अंकल जी, वैसे आपके पैसे कितने हो गए? 20 रुपये। लीजिए। अरे ये तो पैसे ज़्यादा बेटा। कोई बात नहीं, आप रख लीजिए, चलती हूँ मैं। आइए अंकल।